दोस्तों, बूस्ट एनर्जी में आपका दिल से स्वागत है। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन को एक नई प्रेरणा से भर देगी। यह कहानी न केवल आपको गहराई से सोचने पर मजबूर करेगी, बल्कि जीवन के असली मायने भी समझाएगी। तो चलिए, बिना समय गवाए इस अद्भुत और मर्मस्पर्शी यात्रा की ओर बढ़ते हैं। एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक गरीब दंपत्ति रहते थे। उनकी रोजी रोटी का साधन छोटे मोटे खेतों में सब्जियों आदि की खेती करना था। ये खेत उन्होंने पहाड़ी से उतरकर नीचे मैदानों में बनाए थे। दोनों पति पत्नी मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन धीरे धीरे उम्र का असर दिखने लगा। उनकी शक्ति कम होती जा रही थी। बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखते हुए उनके दिलों में एक कसक थी, संतान की चाह। एक दिन दोनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे। पति ने कहा, अगर हमारा भी एक बच्चा होता तो वह हमारे इन खेतों की देखभाल करता। वह जमींदार के पास जाकर हमारा लगान चुका देता। बुढ़ापे में वह हमारी सेवा करता। हम आंगन में झूले के पास बैठकर अपनी झुकी हुई कमर को सीधा कर सकते। पत्नी की आंखें भर आईं। उसने आसमान की ओर देखा और बोली, काश हमारे भी जीवन में यह खुशी आती। उन्होंने सच्चे मन से नदी और पहाड़ों के देवता से प्रार्थना की। कुछ समय बाद पत्नी गर्भवती हुई। 9 महीने बाद उन्होंने एक संतान को जन्म दिया, लेकिन वह कोई सामान्य बच्चा नहीं था। वह एक कछुआ था जिसकी लाल आंखें चमक रही थीं। बूढ़े ने निराशा से कहा, कैसी अजीब बात है, यह तो कछुआ है। इसकी लाल आंखें देखो कैसी चमक रही हैं। इसे घर में रखने से क्या फायदा, चलो इसे बाहर फेंक दें। लेकिन पत्नी का दिल नहीं माना। उसने कहा, भगवान ने हमें बच्चे की जगह कछुआ दिया है, लेकिन अब यह हमारा ही बच्चा है। इसे फेंकना गलत होगा। इसे तालाब में छोड़ दें ताकि यह वहीं रह सके। बूढ़ा कछुए को लेकर तालाब की ओर बढ़ा। तभी कछुए ने कहा, माँ, पिताजी, मुझे तालाब में मत डालिए। मैं इंसानों के घर में पैदा हुआ हूं। मुझे इंसानों की तरह ही जीना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मेरी शक्ल बिल्कुल आपकी तरह हो जाएगी। मैं एक इंसान बन जाऊंगा। बूढ़ा हैरान रह गया। उसने अपनी पत्नी से कहा, कैसी अजीब बात है, यह तो हमारी तरह बोलता है। क्या यह सचमुच कोई वरदान है? पत्नी ने कहा, भगवान ने हमें यह दिन दिखाए हैं। हो सकता है यह किसी श्राप का शिकार हो। इसे अपने पास ही रखें। समय बीतता गया। कछुए ने देखा कि उसके माता पिता कितनी मेहनत करते थे। 3 साल बाद उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मेरे लिए आटे की रोटी बनाइए। मैं कल जमींदार के पास जाऊंगा और उसकी 3 बेटियों में से सबसे दयालु से विवाह करूंगा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मजाक की बात है। जमींदार की बेटियां तुमसे विवाह करेंगी, यह असंभव है। लेकिन कछुए ने आत्मविश्वास से कहा, माँ, रोटी तो बनाइए, मैं आपके लिए कुछ अच्छा लेकर आऊंगा। अगले दिन माँ ने रोटी बनाई और उसे थैले में डाल दिया। कछुए ने थैला अपने कंधे पर लटकाया और चल पड़ा। घाटी के किनारे जमींदार का भव्य महल था। वहां पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया। जमींदार साहब, दरवाजा खोलिए। जमींदार ने आवाज सुनी और नौकर को देखने भेजा। नौकर ने अंदर आकर कहा, मालिक, यह बहुत अजीब है। एक छोटा सा कछुआ दरवाजे पर खड़ा आपको पुकार रहा है। जमींदार के मंत्री ने कहा, यह कोई भूत प्रेत हो सकता है, इसे बाहर से ही भगा दो। लेकिन जमींदार ने मना किया। उसने कहा, नहीं, रुको, यह जरूरी नहीं कि यह कोई भूत प्रेत हो सकता है यह जल देवता का संदेशवाहक हो। इसकी बात सुननी चाहिए। जमींदार ने आदेश दिया कि कछुए का सम्मान किया जाए। उस पर दूध और खीर छिड़की गई। जब जमींदार खुद दरवाजे पर आया तो उसने पूछा, कछुआ देवता, क्या आप जल देवता के महल से आए हैं? आपकी सेवा का अवसर हमें दीजिए। कछुए ने विनम्रता से कहा, मैं जल देवता का नहीं, बल्कि एक गरीब किसान का बेटा हूं। मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। जमींदार के महल के विशाल आंगन में सन्नाटा पसरा हुआ था। एक कछुए की अनोखी मांग ने हर किसी को आश्चर्य और भय से भर दिया था। वह कछुआ जिसने बड़ी सहजता और आत्मविश्वास के साथ जमींदार से कहा, मैं आपकी बेटियों में से एक से विवाह करना चाहता हूं। यह सुनकर जमींदार और उसके नौकर चाकर स्तब्ध रह गए। जमींदार ने अपनी नाराजगी जताते हुए कहा, तुम कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? अपनी सूरत तो देखो, तुम कितने बदसूरत हो। बड़े बड़े रईस मेरी बेटियों का हाथ मांग चुके हैं,
लेकिन मैंने उन्हें भी मना कर दिया। भला मैं अपनी बेटी का विवाह एक कछुए से कैसे कर सकता हूँ? जाओ यहां से और बेकार की बातें मत करो। लेकिन कछुआ अडिग था। उसने कहा, आपका इनकार मुझे स्वीकार नहीं। यदि आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हंसना शुरू कर दूंगा। जमींदार इस अजीब सी धमकी पर और क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में कहा, जाओ, जितना हंसना है हंसो, लेकिन महल से बाहर जाकर। कछुए ने ठान लिया और उसने हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी से ऐसी आवाज गूंजने लगी जैसे आसमान फट रहा हो। धरती कांपने लगी, महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभ झुकने लगे, दीवारों में दरारें पड़ गईं। चारों ओर धूल, रेत और पत्थरों का तूफान उठ खड़ा हुआ। पूरा आकाश अंधेरे में डूब गया। महल के लोग चीख पुकार करते हुए इधर उधर भाग रहे थे। कोई किसी को देख नहीं पा रहा था और न ही यह समझ पा रहा था कि यह सब कैसे थमेगा। अंततः जमींदार भयभीत होकर बोला, कछुआ महाशय, अब कृपा कर हंसना बंद कर दीजिए। मैं अपनी सबसे बड़ी बेटी का विवाह आपसे करने को तैयार हूं। कछुए ने तुरंत हंसना बंद कर दिया। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो गया। धरती स्थिर हो गई और महल भी अपनी जगह पर खड़ा रह गया। जमींदार ने घोड़ों का इंतजाम किया और अपनी बड़ी बेटी को कछुए के साथ भेज दिया। लेकिन बेटी के मन में बगावत की लहरें उठ रही थीं। वह इस विवाह को स्वीकार नहीं कर पा रही थी। उसने रास्ते में पत्थर के टुकड़े छिपा लिए और मन ही मन सोचा कि मौका मिलते ही वह कछुए को मार डालेगी। जब कछुआ रास्ता दिखाते हुए आगे आगे कूद रहा था तो राजकुमारी ने उसे पत्थर से मारने की कोशिश की, परंतु कछुआ चतुराई से बच निकला। यह देखकर वह बहुत क्रोधित हुआ। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए असंभव है। मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास वापस छोड़ने जा रहा हूं। जब दोनों महल पहुंचे तो कछुए ने जमींदार से कहा, आपकी बड़ी बेटी और मेरी सोच बिल्कुल नहीं मिलती, इसलिए मैं उसे वापस छोड़ने आया हूं। अब आप अपनी दूसरी बेटी मुझे दे दीजिए। जमींदार क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम्हें नहीं दूंगा। जाओ यहां से। कछुए ने ठंडी आवाज में कहा, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं माने तो मैं अब चिल्लाना शुरू कर दूंगा। जमींदार ने इस धमकी को नजरअंदाज किया और व्यंग्य करते हुए कहा, जाओ, जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, मुझे तुम्हारी इन धौंसों से डर नहीं लगता। लेकिन कछुए ने जैसे ही चिल्लाना शुरू किया, आसमान गूंज उठा। उसकी आवाज इतनी तीव्र थी कि ऐसा लग रहा था मानो रात के सन्नाटे में बिजली कड़क रही हो। पहाड़ों से नदियों में पानी उमड़ पड़ा। कुछ ही क्षणों में पानी ने पूरे क्षेत्र को डुबा दिया। महल तक पानी पहुंच गया और हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। डूबते हुए जमींदार ने घबरा कर कहा, कछुआ महाशय, कृपया चिल्लाना बंद कर दीजिए। मैं अपनी दूसरी बेटी का विवाह आपसे कर दूंगा। कछुए ने चिल्लाना बंद कर दिया। धीरे धीरे पानी नीचे उतरने लगा और सब कुछ शांत हो गया। जमींदार ने अपनी दूसरी बेटी को बुलाया और उसे कछुए के साथ जाने का आदेश दिया। राजकुमारी ने भारी मन से इस फैसले को स्वीकार किया, लेकिन उसकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। जमींदार की दूसरी बेटी भी अपने पिता की तरह कछुए से विवाह करने के विचार को सहन नहीं कर पा रही थी। उसने भी एक बड़ा पत्थर छुपा लिया और घोड़े की चाल को तेज कर रास्ते में कछुए को कुचलने की कोशिश की। लेकिन कछुए की फुर्ती के आगे उसकी हर चाल नाकाम रही। गुस्से में उसने पत्थर को जोर से फेंक दिया, लेकिन कछुए ने समय रहते छलांग लगाकर खुद को बचा लिया। कछुए ने शांत होकर कहा, राजकुमारी, अगर हमारे भाग्य में एक साथ रहना नहीं लिखा है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकता। तुम अपने पिता के पास वापस जा सकती हो। और उसने उसकी घोड़े की लगाम पकड़कर उसे महल की ओर लौटा दिया। जब कछुआ जमींदार के पास पहुंचा तो उसने कहा, जमींदार साहब, आपकी दूसरी बेटी भी मेरे साथ विवाह करने के लिए तैयार नहीं है। अब कृपया अपनी सबसे छोटी बेटी का हाथ मेरे हाथ में सौंप दीजिए। जमींदार का गुस्सा अब सातवें आसमान पर था। वह गरजते हुए बोला, तुम कितने निर्लज्ज हो। मेरी पहली बेटी को लौटा दिया, दूसरी को भी वापस भेज दिया और अब मेरी सबसे छोटी बेटी को मांग रहे हो। यह हद है। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानने वाला। तुम्हारी औकात क्या है कि मेरी बेटी से शादी करने की सोचो। कछुए ने शांति से जवाब दिया, अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं फुदकना शुरू कर दूंगा।
जमींदार ने गुस्से में कहा, फुदको, जितना मन करे फुदको, मैं तुम्हारी इन धौंसियों से डरने वाला नहीं। जैसे ही कछुए ने उछलना शुरू किया, जमीन फिर से कांपने लगी। महल की दीवारें टूटने की कगार पर थीं। ऐसा लग रहा था कि महल अभी गिर जाएगा। घबराकर जमींदार ने आखिरकार कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मेरी तीसरी बेटी से विवाह कर लो, लेकिन बस यह उछल कूद बंद करो। कछुए ने उछलना बंद कर दिया और धरती स्थिर हो गई। जमींदार की तीसरी बेटी अपनी बहनों से अलग थी। वह समझदार और दयालु थी। उसने महसूस किया कि यह कछुआ साधारण नहीं है, इसके पीछे कोई राज छिपा है। उसने सोचा, अगर इस कछुए के साथ विवाह करने से घर की शांति लौट सकती है तो मुझे यह करना चाहिए। वह स्वेच्छा से कछुए के साथ चलने को तैयार हो गई। नई शुरुआत की ओर कछुए ने उसे अपने घर लाया, जहां उसकी मां ने उनका स्वागत किया। सास बहू का रिश्ता बहुत मधुर था। लड़की अपने कार्यों में निपुण थी और सास की हर बात का आदर करती थी। सास भी उसे अपनी बेटी की तरह मानने लगी। दोनों मिलकर खेतों में काम करती और खुशी खुशी अपना समय बिताती। घोड़ों की दौड़ और रहस्यमय घुड़सवार पथाझिद्दाच का मौसम आया। गांव में 7 दिन तक मेले का आयोजन हुआ। आखिरी 3 दिन घोड़ों की दौड़ प्रतियोगिता रखी गई थी। तीसरे दिन की दौड़ के लिए जब सब लोग मैदान में जुटे थे, एक रहस्यमय नवयुवक शानदार पोशाक पहनकर अपने तेज घोड़े पर सवार हुआ। उसकी सुंदरता और व्यक्तित्व ने हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। जब दौड़ शुरू हुई तो ऐसा लग रहा था मानो वह हवा से बात कर रहा हो। उसके घोड़े की गति को देखकर पूरा मैदान स्तब्ध था। उसने न केवल दौड़ जीती, बल्कि सबका दिल भी। लोगों में फुसफुसाहट थी, यह कौन है, कहां से आया है। लेकिन बिना किसी से कुछ कहे वह नवयुवक घोड़े पर सवार होकर चुपचाप उसी दिशा में चला गया जहां से कछुआ और उसकी पत्नी आए थे। कछुए की पत्नी उस घुड़सवार की छवि से अचंभित थी। वह सोच रही थी, वह इतना सुंदर और आकर्षक था, लेकिन बिना कुछ कहे क्यों चला गया। रास्ते भर वह उसी के बारे में सोचती रही। घर पहुंचते ही कछुए ने उनका स्वागत किया। जैसे ही उसकी पत्नी ने घोड़े की दौड़ का किस्सा सुनाना शुरू किया, कछुआ मुस्कुराकर आगे की सारी बातें बताने लगा। उसकी बातों में ऐसा आत्मविश्वास और खुशी थी जैसे वह सब कुछ पहले से जानता हो। यह सब देखकर पत्नी के मन में कई सवाल उठने लगे। आखिर यह कछुआ साधारण जीव नहीं, बल्कि कोई बड़ा राज अपने भीतर छुपाए हुए था। कछुए की पत्नी और उसकी सास को यह बात हमेशा चौंका देती थी कि कछुए को घोड़ों की दौड़ की हर घटना की जानकारी पहले से ही कैसे होती थी, खासकर उस सुंदर और तेज घुड़सवार की जिसने लगातार घोड़ों की दौड़ में जीत हासिल की थी। इस रहस्यमयी घुड़सवार ने पिछले साल भी दौड़ में सबको अपनी सवारी के जादू से मोहित किया था। वह जैसे ही मैदान में उतरता, ऐसा प्रतीत होता जैसे कोई देवदूत आकाश से उतरकर धरती पर आ गया हो। लेकिन हर बार वह दिन ढलते ही बिना किसी से कुछ कहे कहीं चला जाता। इस बार फिर पथद्देज के दिनों में घोड़ों की दौड़ का आयोजन हुआ। कछुए की पत्नी, सास और ससुर सभी मेले में गए। सभी को उम्मीद थी कि उस घुड़सवार से इस बार उसका नाम और ठिकाना जरूर पूछा जाएगा। आखिरी दौड़ के दिन घुड़सवार उसी तेजी और आकर्षण के साथ मैदान में प्रकट हुआ। वह बादलों पर सवार किसी स्वप्न जैसे लग रहा था। मैदान में उपस्थित हर व्यक्ति उसकी सवारी की कला और उसकी सुंदरता पर मोहित था। उसने एक बार फिर दौड़ जीत ली और शाम ढलते ही मैदान से ओझल हो गया। कछुए की पत्नी के मन में इस बार कई सवाल उठ रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब कछुआ घोड़ों की दौड़ में जाता ही नहीं तो उसे इतनी सटीक बातें कैसे मालूम हो जाती हैं। क्या कछुआ और इस रहस्यमयी घुड़सवार का कोई संबंध है? वह इन सवालों के जवाब पाने के लिए बेचैन हो उठी। इस बार कछुए की पत्नी ने निर्णय लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगी। आखिरी दिन जब घोड़ों की दौड़ चल रही थी, उसने अपनी सास से सिरदर्द का बहाना बनाया और कहा, माँ जी, मुझे बहुत तेज सिरदर्द हो रहा है, कृपया मुझे घर जाने की अनुमति दें। सास और ससुर ने उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उसे खच्चर पर घर लौटने की इजाजत दे दी। जैसे ही वह मेले से ओझल हुई, उसने खच्चर को तेजी से घर की ओर दौड़ा दिया। घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले कछुए को ढूंढा, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दिया। तभी उसकी नजर एक कोने में पड़ी कछुए की खाल पर गई। कछुए की खाल देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, मेरे पति कितने सुंदर हैं,
और कितने बहादुर हैं। वह इतने अच्छे घुड़सवार हैं, फिर भी इस बदसूरत खाल में खुद को क्यों छिपाए हुए हैं? क्या वह खुद को मेरे लायक नहीं मानते? उसकी आत्मा को यह खाल देखकर इतनी घृणा हुई कि उसने इसे हमेशा के लिए नष्ट करने का फैसला कर लिया। उसने खाल को आग के हवाले कर दिया। खाल जलने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने सोचा, अब मेरे पति को इस गंदी खाल से मुक्ति मिल जाएगी और वह हमेशा के लिए मेरे साथ रहेंगे। जैसे ही खाल पूरी तरह जल गई, सूरज डूबने लगा। अचानक वह रहस्यमयी घुड़सवार अपने घोड़े पर सवार होकर बादलों की तरह उड़ता हुआ घर के आंगन में आ गया। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर दुख और भय साफ झलक रहा था। उसने खाल को जलते देखा और उसकी आंखों में आंसू उमड़ आए। उसने कांपती आवाज में कहा, तुमने यह क्या कर दिया? मेरी खाल जलाने का अर्थ है कि तुमने मेरे अस्तित्व को समाप्त कर दिया। पत्नी यह सुनकर सन्न रह गई। उसने डरते हुए पूछा, आप इतने सुंदर और बहादुर हैं, तो फिर इस खाल में क्यों छिपे रहते थे? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? युवक ने एक गहरी आह भरते हुए कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है, गलती मेरी है। मैं धरती माता का पुत्र हूं। मुझे इस खाल में तब तक रहना था जब तक मैं अपनी परीक्षा पूरी नहीं कर लेता। यह खाल मेरे लिए एक सुरक्षा कवच थी जो मुझे मेरी कमजोरियों से बचाती थी। लेकिन अब तुमने इसे जला दिया और इसके साथ ही मेरी शक्ति भी समाप्त हो गई। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैंने ऐसा क्यों किया? मैंने सोचा कि यह खाल आपको अनावश्यक रूप से छिपा रही है। मुझे माफ कर दीजिए। अब मुझे क्या करना चाहिए? युवक ने धीमी आवाज में कहा, अब कुछ नहीं किया जा सकता। मैं एक ऐसी दुनिया का सपना देखता था जहां अमीर गरीबों का खून न चूसें, जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें। लेकिन मेरी परीक्षा अधूरी रह गई। अब मैं इस धरती पर जीवित नहीं रह सकता। यह मेरी ही गलती थी कि मैंने अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज किया और घोड़ों की दौड़ में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। अब वह सपना अधूरा ही रह जाएगा। युवक ने अपनी कमजोर आवाज में कहा, मैं चाहता था कि इस दुनिया में सब लोग आपस में मिलजुल कर रहें। किसी के पास कोई भी साधन या संसाधन कम या अधिक ना हो, सबके पास बराबरी का अधिकार और संसाधन हो। लेकिन अभी तक मेरे पास इतनी शक्ति नहीं आई थी कि मैं रात के समय बिना कछुए की खाल के रह सकूं। यह खाल मेरा कवच थी जो मुझे सुरक्षित रखती थी। लेकिन अब खाल जल जाने के कारण मैं इस धरती पर जीवित नहीं रह पाऊंगा। सुबह होते ही मैं समाप्त हो जाऊंगा। अगर मुझे थोड़ा और समय मिला होता तो मैं अपनी शक्ति बढ़ाकर इस दुनिया में लोगों की सेवा कर सकता था। मेरे सपने अधूरे रह गए। अब मुझे अपनी मां, धरती माता के पास लौटना होगा। युवक के इन शब्दों ने लड़की के दिल को झकझोर दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने युवक के कमजोर शरीर को अपनी बाहों में भर लिया और कांपती हुई आवाज में बोली, नहीं, तुम मर नहीं सकते। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। तुम मेरे जीवन का आधार हो। अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। लड़की की सिसकियां सुनकर युवक ने अपने कमजोर हाथों से उसका हाथ थामा और कहा, प्रिय, अगर तुम सच में चाहती हो कि मैं जीवित रहूं तो एक रास्ता है। उसने पश्चिम की ओर इशारा करते हुए कहा, मेरा घोड़ा हवा से भी तेज दौड़ता है। वह तुम्हें पश्चिम दिशा में उस महल तक ले जाएगा जो बादलों के बीच स्थित है। वहां ईश्वर का निवास है। उनसे प्रार्थना करना। उन्हें बताना कि यह सब लोगों की भलाई के लिए है। उनसे कहना कि वे मेरी इस इच्छा को पूरा कर दें। युवक ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, प्रार्थना करते समय यह कहना मत भूलना कि इस दुनिया में अमीर और गरीब का भेदभाव समाप्त हो। कोई जमींदार या शक्तिशाली व्यक्ति जनता को न दबाए। सब लोग समान रूप से सुखी और स्वतंत्र जीवन जी सकें। अगर ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली और इसे स्वीकार कर लिया तो मैं इस खाल के बिना भी जीवित रह पाऊंगा और तब मैं अपने सपनों को पूरा कर पाऊंगा। लेकिन याद रखना, यह सब सूरज निकलने से पहले होना चाहिए। लड़की ने आंसुओं को पोंछा और दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं हर हाल में यह करूंगी। तुम्हें बचाने के लिए मैं अपनी जान भी दांव पर लगा दूंगी। लड़की तुरंत घोड़े पर सवार हो गई। वह घोड़ा सचमुच हवा की तरह दौड़ रहा था। रास्ते में तेज हवाएं उसकी आंखों को चूमकर गुजर रही थीं।
आसमान तारे जड़ी चादर की तरह उसके ऊपर फैला हुआ था, लेकिन लड़की के मन में सिर्फ एक ही विचार था, अपने पति को बचाना। आखिरकार वह महल के पास पहुंची, जो सूर्य की तरह लाल लाल चमक रहा था। महल का तेज उसकी आंखों को चौंधिया रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह महल के भीतर गई और भगवान के सामने गिरकर रो पड़ी। उसने रोते रोते प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति ने इस दुनिया के लिए बड़े सपने देखे थे। वे चाहते थे कि यह दुनिया एक समानता और प्रेम से भरी हुई जगह बने। उन्होंने अपनी शक्तियां इसीलिए समर्पित की कि लोग सुखी रहें, लेकिन उनका जीवन अब समाप्त हो रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूं कि उन्हें जीवन दान दें। यह न केवल मेरे लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। लड़की की बात सुनकर भगवान का दिल पिघल गया। उन्होंने कहा, तुम्हारी प्रार्थना में सच्चाई और तुम्हारे प्रेम में अद्भुत शक्ति है। तुमने जो मांगा है वह सब मैं स्वीकार करता हूं। अब से तुम्हारे पति एक साधारण मनुष्य की तरह बिना कछुए की खाल के भी जीवित रह सकेंगे। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ, अपने घर लौटो। तुम्हारा जीवन अब सुखमय होगा। भगवान की बातें सुनकर लड़की के चेहरे पर चमक आ गई। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और घोड़े पर सवार होकर घर की ओर चल दी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने सोचा, अब मैं अपने पति को हमेशा के लिए पा सकूंगी। उनका सपना भी पूरा होगा और हमारा परिवार भी खुशहाल होगा। घर पहुंचते ही उसने देखा कि उसका पति एकदम स्वस्थ था। वह उसकी ओर देखकर मुस्कुराया। उसके माता पिता भी इस चमत्कार को देखकर बेहद खुश थे। उस दिन से लड़की और उसका पति एक खुशहाल परिवार की तरह रहने लगे। वह दुनिया को समानता, प्रेम और सहयोग का संदेश देने लगे। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि सच्चे प्रेम और समर्पण से किसी भी असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को गहरे तरीके से छुआ है और आपको कुछ नया महसूस हुआ है, तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, ताकि इसका संदेश और प्यार और अधिक लोगों तक पहुंचे। हमारे चैनल बूस्ट एनर्जी को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हर नई प्रेरणादायक कहानी का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। आपकी सराहना और समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जल्द ही हम एक नई दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करें।